आप सुनना, मेरे को उठ बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, शालीनता रखिए। क्यों? मिस्टर खड़गे विल टेक द फ्लोर नाउ। लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज एड्रेस द हाउस। बैठिए। And I'm sure they will observe silence. सर, प्लीज जो एड्रेस द हाउस। किया है ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा। जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं मोती, हाँ वो जो आए वो मैं यहाँ पर उनकी अमृत वाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा सर। अक्षर सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले, फिर आप देखो साहब मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है। वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है। उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा? बोलना पड़ता। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए। राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो? क्या सेक्युलर वर्ड्स है? क्या है? क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है? आप देख लीजिए, मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की। समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं। 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई। और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा। लेकिन ये चीजें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया,
कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिसेस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वहीं सत्ताधारी दल के चंदा दो धंधा लो, चंदा दो, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो, लो, और कॉन्ट्रैक्ट बिल सभी वो क्या है बोलते, उस वक्त वो गिन गिन के बुला के डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना है, इलीगल है। इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते। ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल 3.5 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरे से उम्मीद है सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, मैं तो ऐसा मैं साथ हूं सदा। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेताओं और सच लिखने बोलने वालों को टारगेट करा। ये संविधान का अपमान नहीं और क्या है?